हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मर्तबा बहुत बड़े शायर जिनका नाम अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह था, वो आए और अर्ज़ करने लगे कि हज़रत मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफ़ के अंदर एक बहुत खूबसूरत नात लिखी है, आप अगर सुन लें तो। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि सुना दो। अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह ने जब वो नात सुनाई तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि भी आपकी नात बहुत खूबसूरत है, लेकिन शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नात लिखी है और जो तारीफ़ फरमाई है, उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं वैसी नात आपकी नहीं है। कहा कि हज़रत मैं और मेहनत करके आऊँगा, आपको इससे भी बेहतरीन अल्फाज के अंदर तारीफ़ के अंदर नात सुनाऊँगा। कुछ दिनों के बाद फिर आए, कहा कि हज़रत एक और नात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत के अंदर, शान के अंदर जो है वो बयान कर। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि सुनाओ, बयान करो, वो कौन से अल्फाज के साथ आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह फरमाई। अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह ने वो नात सुनाई। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फिर यही बात इरशाद फरमाई। फरमाया कि अमीर खुसरू, तुम्हारी ये नात बहुत अच्छी है, लेकिन शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की नात जैसी नहीं है। कहा कि हज़रत मैं एक बार फिर जो है मेहनत करूँगा और खूबसूरत नात लिख कर लाऊँगा। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है, जब लिख कर लाना तो मुझे सुनाना। तीसरी बार अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह गए और खूब मेहनत फरमाई और बेहतरीन अंदाज के अंदर वो नात तैयार करके लाए। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को वो नात सुनाई। ख्वाजा साहब ने पहले की तरह इस बार भी यही फरमाया कि अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह, आपकी नात बड़ी ही प्यारी है, बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं, लेकिन शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की नात जैसी आपकी नात नहीं है। तो कहा कि हज़रत खुदा के लिए मुझे बताएं कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कैसी नात लिखी है, क्या उस नात के अंदर ऐसी चीज़ है जो मेरी नात के अंदर नहीं। मैंने बहुत मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है, बड़ी जिद्दोजहद करके मैं नात तैयार करके आपके पास लाया हूँ। तो मुझे ये बताएं कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की नात के अंदर ऐसी कौन से अल्फाज हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह चूँकि अपने वक़्त के बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, फरमाने लगे कि तुम रात को, आज रात तहज्जुद के वक्त फला मस्जिद में आ जाना, तुम्हें जवाब दे दूँ। अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद का वक्त हुआ, उसी मस्जिद में पहुँच गए जहाँ निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे। आए तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अमीर खुसरू मेरे सामने बैठ जाओ। सामने बिठाकर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने मुराक़बा शुरू फरमाया। तो मुराक़बे के अंदर जो मजलिस हुज़ूरी होती है, ये बुजुर्गान दीन हर रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर जो है वो हाजिर होते हैं, उसको मजलिस हुज़ूरी कहा जाता है। ये बाज़ औलिया अल्लाह को ये कैफियत नसीब होती है। तो देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते हैं कि वो जो तुमने मेरे बारे में नात लिखी है शेख सादी, वो नात सुनाओ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने वो नात सुनाई। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। जब ये नात मुकम्मल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि शेख सादी दोबारा फिर सुनाओ। बार बार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही नात उनसे सुन रहे और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मज़े से उनको सुना रहे। तो मुराक़बा ख़त्म किया तो अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह से फरमाने लगे कि अमीर खुसरू, देखा तुमने अपनी आंखों से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नात शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से कितनी बार सुन रहे हैं। तो अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, जी मुझे पता चल गया कि आप क्यों फरमाते थे कि आपकी नात अच्छी है, लेकिन शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की नात जैसी नहीं। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, इससे भी बड़ी बात बता दूं
का हजरत बता दीजिए। फरमाया कि जब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ये नात लिखने लगे तो 3 अशार लिखे थे। सबसे पहला बलगल उला बिकमालिही, दूसरा कशफत दुजा बिजमालिही, तीसरा हसनत जमीउ खिसालिही। 3 फिक्रे लिख चुके तो चौथा फिक्रा पर वजन नहीं आ रहा था। बहुत मेहनत की। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, कई दिनों तक मेहनत करते रहे लेकिन वजन तलाश ना कर सके। तो इस पर जो है ना, इसी तगोदो के अंदर कोशिश करते हुए रात को सोए तो ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। फरमाया कि शेख सादी क्यों परेशान हो? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी मदह पर जो है ना वो कलाम लिख रहा हूँ, लेकिन 3 शेर कहे हैं, चौथे शेर का वजन नहीं मिल रहा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी बताओ वो 3 शेर कौन से हैं? तो अर्ज़ की हजरत पहला शेर है बलगल उला बिकमालिही, दूसरा कशफत दुजा बिजमालिही, तीसरा हसनत जमीउ खिसालिही। तो फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि शेख सादी, तुम ये वजन क्यों नहीं अंदर दाखिल कर लेते अपनी नात के? सल्लु अलैहि व आलिही, आपका वजन पूरा हो गया। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह खुशी से जब ख्वाब से बेदार हुए तो जुबान पर यही था, सल्लु अलैहि व आलिही। तो मुकम्मल नात क्या है? बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ये शेर लिखे। तो ये है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, आप सही फरमाते हैं कि मैं उन जैसी नात कभी भी नहीं लिख सकता।